हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट, हम इस क्लास से इन वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्टूडेंट्स, हमने अपनी 9th क्लास में 1 से लेकर 20 तक जो हमारे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, उनके बैलेंस शेल कैसे कंप्लीट करने हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स सभी के बारे में जाना था, मास नंबर जाना था। ठीक है, जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पढ़ा था हमने। ठीक है, और एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था। और आज हम करेंगे, अब हम 10th क्लास में हो चुके हैं, तो 10th क्लास का एक बेसिक चैप्टर जो हमारी आगे आने वाली केमिस्ट्री का बेस है, वो चैप्टर का क्या नाम है, कार्बन और उससे जुड़े हुए कंपाउंड, यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो कार्बन होता है वो हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 एटॉमिक नंबर है इसका। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल C होता है। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। आपका कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और उसका सिंबल क्या है, C, कैपिटल C। और ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन है वो नॉन मेटल होता है। और आप आगे प्रोडिक्ट टेबल वाला चैप्टर पढ़ोगे। प्रोडिक्ट टेबल वाले चैप्टर वैसे तो अब वो कट कर दिया गया है 10th के सिलेबस से इस ईयर से। तो आप देखोगे कि प्रोडिक्ट जो टेबल वाला चैप्टर है वहाँ पर अगर प्रोडिक्ट टेबल आप जानते हो या समझोगे तो 14th ग्रुप, उसके अंदर कई सारे ग्रुप्स होते हैं। तो जो 14th ग्रुप के अंदर कार्बन एलिमेंट हमारा रखा गया है प्रोडिक्ट टेबल में। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या है, 6 मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आगे देखिए, जो मास नंबर होता है वो कार्बन का क्या होता है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। वैसे तो आप जानते हो कार्बन के 3 आइसोटॉप जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, तो आइसोटॉप के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है, जो वैल्यू है, चेंज हो जाती है, इसलिए मास नंबर भी चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, 12 एटॉमिक मास यूनिट वाला लिखा हुआ है। तो कार्बन 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये कार्बन हमारे केमिस्ट्री के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसका रीजन ये है क्योंकि मैं आपको डिफाइन करके बताती हूँ। कार्बन हमारे पास 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक एग्जिस्ट करता है एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि फ्री स्टेट में। ठीक है, जैसे हीट डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया। याद रखना कि कोल इम्प्योर फॉर्म में होता है, ये सारे फ्री स्टेट में यानी कि एलिमेंटल स्टेट का एग्जांपल है। ठीक है, एज वेल एज कार्बन कंपाउंड भी बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी अर्थ पर। ठीक है, जैसे CO2 हो गया, CaCO3 हो गया, ये है कंबाइंड स्टेट में यानी कि कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, यानी कि एलिमेंटल स्टेट भी होगी, कंपाउंड वाली स्टेट भी होगी, इसलिए कार्बन दोनों फॉर्म में इतना ज्यादा एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स की। जो स्टूडेंट्स, हमारा जो कार्बन है इसके 3 एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करते हैं। वो है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन। ठीक है, ये तीनों ही एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, और ये फ्री एलिमेंटल स्टेट का एग्जांपल है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एलोट्रॉप्स है, इसके बारे में इनकी स्ट्रक्चर भी जानेंगे, अच्छे से इनके बारे में पढ़ेंगे कि डायमंड जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ग्रेफाइट है वो वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस के अंदर आता है। इनकी कार्बन दोनों ही देखो कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन इनका नेचर देखो कितना बिहेवियर अलग अलग है, क्यों है, इनकी बॉन्डिंग कैसी है, ये सारा हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कार्बन आया कहाँ से। ठीक है, कार्बन का नाम कार्बन ही क्यों पड़ा, ये मैंने लिखा हुआ है, लैटिन वर्ड कार्बो से आया है, जिसका मतलब होता है कोल। क्योंकि जो कार्बन है कोल का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, इसलिए इसे कोल वर्ड से बनाया गया। और उनकी भाषा में कोल का मतलब होता है कार्बो, इसीलिए उन्होंने इसको कार्बो वर्ड से बनाया और पूरा नाम रख दिया कार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसकी अर्थ पर एग्जिस्टेंस की। तो ये हमारी अर्थ क्रस्ट पर 0.02% में मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कार्बोनेट्स हो गया, ठीक है, जो कार्बोनेट्स हैं ये इसका मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हो गया 0.03% हमारी गैसियस स्टेट CO2 की फॉर्म में ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। लेकिन आप ये देखोगे इसकी वैल्यू कि बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट से ये आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि दुनिया में लगभग हर चीज़, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, जैसे कार्बोनेट्स मैंने आपको मिनरल्स बताए, इन सभी में क्या होता है, कार्बन होता है। प्लांट्स और एनिमल्स
जितने भी हैं हमारे शरीर में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, आफ्टर ऑक्सीजन कार्बन की जो अमाउंट है इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, ये हमारे शरीर के कंस्टिट्यूएंट्स हैं और यहाँ पर हमारे शरीर में बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाने की वजह से जब हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे, एनिमल्स की स्टडी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें कार्बन की स्टडी तो करनी पड़ेगी, उसके कंपाउंड्स को जानना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद मैंने आपको भी बताया कि कार्बन क्या है, इसके 3 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड्स बन चुके हैं और हर एक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने डीडीटी का नाम सुना होगा, वो भी कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, जितने भी मेडिसिन बनती हैं उनमें भी कार्बन से जुड़े हुए कंपाउंड यूज होते हैं। ठीक है, अल्कोहल हो गया वो भी कार्बन से बना हुआ है, पेट्रोलियम है वो भी कार्बन से बना हुआ है। कितने मर्जी, जैसे हमारे कपड़े हो गए, क्लॉथ्स हो गए, पेपर हो गया, ठीक है, ये सारे ही कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट यूज की, रेडियो कार्बन डेटिंग। जो कार्बन है उसका जो रेडियो कार्बन डेटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मान लो आपको कोई भी पुराने समय की कोई चीज़ मिलती है तो आपने ये जानना है कि वो कितनी पुरानी है, तो वो भी आप कार्बन के कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके जान सकते हो, पता लगा सकते हो। ठीक है, ये खुद भी एक आइसोटोप है जिसका काफ़ी रेडियो आइसोटोप की फॉर्म में ही है। ठीक है, जो काफ़ी पुराना है, इसका लाइफ टाइम भी डिफाइनेट है। उसके बाद मैंने आपको बात की थी आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिनका मास नंबर आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो ना, जिसका मास नंबर क्या हो, अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। तो कार्बन के मेनली नेचुरल फॉर्म में 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, 12C, यहाँ मैं लिख देती हूँ 12C, 13C और 14C। ये तीनों यानी कि वो कार्बन जिसका मास नंबर क्या है 12, यानी कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है 6 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और 6 न्यूट्रॉन्स। और ये है 13C यानी कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 7। और ये है 14C यानी कि जिसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 8। तो ये अलग अलग है। ठीक है, ये 3 आइसोटोप्स है जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं कार्बन के, ये आइसोटोप्स हो गए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन किसके साथ सबसे ज्यादा दोस्ती करता है, सबसे अच्छा इंसान क्या होता है, अपने आप का सबसे अच्छा दोस्त होता है। उसी तरह से कार्बन खुद के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती निभाता है, वो खुद के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखता है। इसलिए कार्बन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हम आगे बढ़ेंगे कि वो कार्बन खुद के साथ ही कंबाइन करने की एबिलिटी रखता है। और यही नहीं, 1-2 हजारों की संख्या में कार्बन अपने आप के साथ कंबाइन कर लेते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं। नो डाउट एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, अभी मैं बताऊंगी कार्बन की वैलेंसी कितनी है तो आपको पता लगेगा, लेकिन कई सारे कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाते जाएंगे और उनकी चेन एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, और मैं ये बता रही थी जो कार्बन है, कार्बन के साथ भी कंबाइन कर सकता है और कार्बन उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके अलावा वो कौन है, हाइड्रोजन। कार्बन मेनली किसके साथ कंबाइन करता है, हाइड्रोजन के साथ। और जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उसे बोलोगे आप हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी कुछ और दोस्त भी बनाता है, जैसे हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, इनके साथ भी कार्बन बॉन्डिंग करता है। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग करनी है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग करनी है। कितने बॉन्ड बनाएगा ये बाद के बाद में आपको बताऊंगी कैसे बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन कार्बन हर एक हेटेरो एटम्स के साथ भी यानी हैलोजेंस के साथ भी कंपाउंड बनाता है। तो इनके यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड और द कंपाउंड जिसके अंदर आप हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हो और साथ ही साथ आप पढ़ते हो उनके डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, अब जानोगे अल्कोहल्स के बारे में, ठीक है, इथेनोइक एसिड के बारे में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, बेसिक इसका हम इसके अंदर पढ़ेंगे और कार्बन से जुड़ा हुआ। अब बात करते हैं यूजेस की, इसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूजेस हैं। ठीक है, गिनने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कार्बन प्लांट्स में पाया जाता है, कार्बन एनिमल्स में भी पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स यानी कि हमारे में 18% के आसपास, यानी ऑक्सीजन के पास इसी डिस्टेंस कार्बन ही है हमारे, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और उसके बाद मेडिसिन जो बनती हैं मैंने बता दिया, बुक्स हो गया, फूड हो गया, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स हो गया, यूरिया, ठीक है, आपने सुना हुआ ये सारे कंपाउंड्स हैं आपके, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ,
बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो आपने अल्कोहल, इथेनॉल के बारे में आप जानोगे। ये सारे ही कंपाउंड्स कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और मैंने आपकी इम्पोर्टेंस बता दी कि ये इम्पोर्टेंस है भाई कार्बन की, क्यों इसे पढ़ना पड़ेगा। कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है और हमारी लाइफ को, मतलब हमारे जीने के तरीके को, या हमें अगर हमारी लाइफ के बारे में जानना है तो हमें इन बायोमोलिक्यूल्स यानी कार्बन और से जुड़े हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानना होगा और उन्हें पढ़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आगे देखिए, हम जानेंगे जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है तो अब हमने बेसिक जान ली कार्बन के बारे में, और हम आगे वाली वीडियोस में सारे इसे टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो हमारे ना इसे स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा चैप्टर है या इसके बारे में जो अफवाह फैली हुई है कि बहुत मुश्किल है। ये बहुत आसान चैप्टर है। मैंने क्या करती है, इसे क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। ठीक है, हम इसे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। हमारे आगे फर्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा होगा बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड, यानी कि आपके जो कार्बन कंपाउंड है वो उनका बॉन्डिंग का नेचर कैसा होता है, वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि कार्बन, अब जानते हो आप 9th क्लास में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का बेसिक पढ़ कर आए हो। अब कार्बन का भी के साथ जोड़ोगे, कार्बन की बॉन्डिंग उसके बाकी जो एटम्स के साथ या एलिमेंट के साथ वो कंबाइन करेगा तो किस तरह की बॉन्डिंग वो करेगा। ठीक है, और कार्बन की प्रॉपर्टी, जैसे कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में जानोगे, वो भी इससे जुड़ा हुआ, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वो भी हम जानेंगे। दूसरा एलोट्रॉप, जैसे मैंने बताया था एलोट्रॉपी, कि कार्बन के 2-3 एलोट्रॉप, अभी एक नया भी आया है, मैंने आपको 2-3 बेसिक बताए हैं। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया आज कि कार्बन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। उसी का एक नया टॉपिक है वर्सटाइल नेचर, कि कार्बन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। इसका बेसिक जैसे मैंने इससे मिलता जुलता टॉपिक आज आपको करवा दिया। ठीक है, तो एक भी टॉपिक बन जाता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अल्कोहल्स, ठीक है, हेलोजन कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारा मैं आपको करवाऊंगी, ये इसके अंदर आ जाएगा। होमोलॉजी सीरीज के बारे में पढ़ोगे आप, इसी से जुड़ा हुआ है। फिर जैसे हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है तो हम अपने कार्बन और हाइड्रोजन के जो हाइड्रोकार्बन है उनको भी नाम देंगे, ताकि आप लोगों को या हमें केमिस्ट्री के अंदर जब मैंने जानी, क्योंकि 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड है, उनको आप ऐसे थोड़ी याद करोगे भी कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 20 हाइड्रोजन लगे हुए हैं या 2 ऑक्सीजन लगानी है। नहीं, हम उनका ना बेसिकली नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे, उनकी नेमिंग करेंगे, उनकी नेमिंग से जानेंगे कि कौन कंपाउंड है। उसके लिए हमारे पास एक ब्रांच होती है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो क्या करती है, उन्होंने क्या किया हुआ है, हमें रूल्स बना के दिए हैं ताकि आप इनका नेमिंग कर सको और उन्हें अच्छे से याद रख सको। और जब इन्हें यूज करना है तो आप उनको, जैसे हम इंसानों का नाम रखते हैं, उन्हें नाम लेकर से इजीली लर्न कर सको, बुला सको, यानी कि यूज करने के लिए हमारे पास इनका नोमेनक्लेचर करने का अच्छा तरीका है। ठीक है, उसके बाद आइसोमेरिज्म, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कुछ रिएक्शन जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कम्यूशन है, इस तरह की रिएक्शन आप पढ़ोगे। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी जैसे इथेनॉल हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसल्स, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट, इससे जुड़ा हुआ, और कार्बन का इनके अंदर यूज। तो स्टूडेंट्स हमारे ये था, ये सिलेबस वाइज मैंने टॉपिक आपको बता दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे कार्बन के बारे में जाना, बेसिक कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज को जानना, ठीक है, और कार्बन को क्यों पढ़ना है ये जानना, और टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन किया कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आप यहाँ तक प्लीज़ इसे अपने एक नोटबुक लगाइए और यहाँ पर नोट कर लीजिए ये टॉपिक्स हमने करने हैं, और टॉपिक वाइज इस वीडियोस को जरूर देखें, स्टडी करें, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कार्बन चैप्टर कब कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।